आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए आज हम लोग भजन संहिता 91 का देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा दाऊद किस विषय को परमेश्वर के विषय में बताता है, तो हम लोग भजन संहिता 91 का 1 को देखते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन इस जगह कहता है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, उस जगह में व्यक्ति विश्वास के साथ, शांति के साथ, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ बैठा रहेगा, तो परमेश्वर बोलता है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति धूप से बचने के लिए वृक्ष के छांव पर जाता है और वो धूप से ठिकाना पा जाता है, उस जगह में व्यक्ति धूप से बच निकलता है, क्योंकि उस जगह में उसे ठिकाना मिलता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको शांति का ठिकाना मिलेगा, अनंत जीवन का ठिकाना मिलेगा, मुक्ति का ठिकाना मिलेगा, उद्धार का ठिकाना मिलेगा, परमेश्वर के पास जाने का, स्वर्ग राज्य में आपको ठिकाना मिलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, धीरज के साथ, अच्छे चरित्र के साथ, प्रभु की इच्छा के अनुसार से जो व्यक्ति बैठा रहेगा, उसी को परमेश्वर अपने स्वर्ग में उसे ठिकाना को देगा। प्रियो, आज परमेश्वर के जगहों में हमें सच्चाई के साथ बैठना है और सच्चाई का ठिकाना परमेश्वर हमें देगा। तो हम लोग भजन संहिता 91 का 2 को देखते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर का वचन इस जगह कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वही व्यक्ति कह सकता है जो परमेश्वर के पास सच्चाई के साथ बैठता है, और जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ठिकाना को देता है, वो व्यक्ति पूरी विश्वास के साथ कह सकता है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हमारा जीवन भर का प्रभु शरण स्थान है और प्रभु हमारा गढ़ है, जो कभी भी और टूटेगा नहीं, कभी बिखरेगा नहीं, कभी भी इधर उधर नहीं, परंतु वो स्थिर रहेगा। वो हमारा गढ़ है। जो प्रभु यीशु मसीह के स्थान में बैठा रहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ठिकाना दिया है, उसका विश्वास पूरी रीति से स्थिर हो चुका है। वही व्यक्ति कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हर एक व्यक्ति भरोसा नहीं रख सकता, लेकिन जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, सच्चाई के साथ बैठा रहता है, तो परमेश्वर एक विश्वास का ठिकाना को देता है। तब व्यक्ति कह सकता है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। हर व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के निकट में बैठा रहता है, परमेश्वर उस बातों के द्वारा कहता है, मैं उसे ठिकाना देता हूँ। तो उस व्यक्ति को जब ठिकाना मिलता है, तो पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि वो बोलता है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा करूँ, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। क्योंकि हमें भरोसा तब मिलता है जब परम प्रधान के स्थान में हम बैठे रहते हैं। तो हम लोग भजन संहिता 91 का 3 को देखेंगे। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। तब बचाएगा जब आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर आपको बचने का ठिकाना को देगा। आपके जीवन में बहेलियों के जाल बिल्कुल आपके जीवन को अटैक नहीं करेंगे, महामारी आपके जीवन को अटैक नहीं करेगा। सारी चीजों से परमेश्वर बचाएगा। तब बचाएगा परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेगा, प्रभु यीशु मसीह के निकट में बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जगह में बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह के भरपूरी में बैठेंगे। तब परमेश्वर आपको ठिकाना को देगा, और उस ठिकाने के द्वारा आप बहेलियों के जाल से और महामारी से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठिकाना दिया, और ठिकाना परम प्रधान के छाया स्थान में बैठने से मिलता है। तो हम लोग भजन संहिता 91 का 4 को देखते हैं। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तब ठहरेगी जब आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर आपको ठिकाना देगा। तब परमेश्वर अपनी पंखों में लेगा और उसके पैरों के नीचे हम शरण पाएंगे। उसकी सच्चाई हमारे ढाल और झिलम ठहरेगी। तब जब हम परम प्रधान के स्थान में बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर हमें ठिकाना देगा। वो ठिकाना हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, और परमेश्वर के पैरों के नीचे हम शरण पाएंगे। तब जब परमेश्वर के छाया स्थान में बैठे रहेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के छाया स्थान में बैठे रहता है, परमेश्वर उसको अपने पंखों की आड़ में ले लेता है, और उसके पैरों के नीचे वो व्यक्ति शरण पाता है, और सच्चाई के लिए उसका ढाल और झिलम ठहरता है। उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहता है। फिर भी हम परमेश्वर की छाया स्थान में बैठा होना, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु पर एक अद्भुत अपने जीवन को समर्पण के साथ हमें बैठना होगा। तब परमेश्वर बोलता है, उसे ठिकाना मिलता है। तो हम लोग भजन संहिता 91 का 5 को देखते हैं। तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, वो व्यक्ति को ठिकाना मिलता है। रात के भय से नहीं डरेगा, उसे ठिकाना मिल चुका है। वो व्यक्ति उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जिसे लोग देख नहीं पाते हैं, उससे परमेश्वर उसको ठिकाना को देगा। तो परमेश्वर जी ने आप परमेश्वर के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, तो आपको महामारी से, आपको हर एक भय से, हर एक प्रकार की चिंताओं और समस्याओं से परमेश्वर आपको ठिकाना को देता है। फिर हमें परमेश्वर के छाया स्थान में बैठना होगा, और तब प्रभु हमें ठिकाना को देगा। इसी का 91 का 6 को देता है। न उस मरी से जो अंधेरों में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। परमेश्वर इस जगह में कहता है,
न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उठता है। परमेश्वर इस जगह में आपको ठिकाना को देता है, ना तो आपको मरी छुएगा, ना अंधेरी फैलेगा, ना महारोग, ना दिन दोपहर में जो उड़ता है किसी प्रकार कोई भी चीज नहीं उस व्यक्ति को होगा। जो व्यक्ति परम प्रधान के छह स्थान में बैठा रहा, परमेश्वर इस सब चीजों से बचाने का उस व्यक्ति को ठिकाना को देता है। परमेश्वर 91 के साथ में कहता है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परमेश्वर इस जगह में बोलता है कि तेरे अगल बगल में 10,000 हैं, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझ पर नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठिकाना दिया है, और ठिकाना परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमें सारी चीजों से ठिकाना देता है। महामारी से, रोगों से, बहलियों के जाल से, हर एक संसार की वो उलझाने वाली बातों से परमेश्वर हमें ठिकाना देता है। तब जब परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, और परमेश्वर की छाए हुए स्थान में जो व्यक्ति बैठे रहता है उसे परमेश्वर पूरी रीति से ठिकाना को दे देता और व्यक्ति बच निकलता है। इसलिए परमेश्वर जब कहता है, परमेश्वर का वचन 91 का 8 कहता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। परमेश्वर इस जगह में कहता है तुझे मृत्यु से भी परमेश्वर ठिकाना को देता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने से पहले गतसमनी नामक पहाड़ पर जाता हुआ प्रार्थना करता, हम देखते हैं मत्ती 26:39 में प्रभु यीशु मसीह से पहले गतसमनी में प्रार्थना करता है। उस जगह बोलता है, हे पिता, हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर यीशु मसीह बोलता है, हे पिता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ना हो, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। तो प्रभु की इच्छा को उस जगह में उसने रखा, मतलब परमेश्वर की इच्छा को रखना, मतलब उसके परम प्रधान की इच्छा में बैठना, तब परमेश्वर ठिकाना था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पिता की इच्छाओं को चाहा, तब प्रभु यीशु मसीह को ठिकाना मिला। और जानते प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। उसी प्रकार परमेश्वर आपको मृत्यु में से भी जिला सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको मृत्यु में से जय दे सकता है। जब परमेश्वर की आप छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उसकी इच्छा पर आप बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर आपको ठिकाना देगा। तब आपको कोई भी संसार का रोग, कोई किसी प्रकार का कोई दुख, कोई समस्या, कोई मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर आपको ठिकाना देगा। अगर आपके जीवन में अगर दुख और समस्या, अगर मुसीबत आते हैं, तो प्रभु उस चीजों से आपको निकालेगा। अगर उस चीज से अगर प्रभु किसी योजना के द्वारा आपके जीवन को नहीं निकालता, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिस प्रकार मैं जी उठा उसी प्रकार तुम्हें भी जिला उठाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा कहता है कि हम प्रभु के छाए स्थान में अगर बैठे रहते हैं तो प्रभु हमें ठिकाना देता है। और जब प्रभु हमें ठिकाना देता है तो मृत्यु में से भी परमेश्वर हमें जय को भी दे सकता है। मृत्यु में से हमें प्रभु यीशु मसीह जिला उठाता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा, उसकी छाया पर बैठा रहा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उसी प्रकार आज आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह की छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, उसकी इच्छा पर बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तू मर भी जाए तो यीशु मसीह के नाम से, जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब तुझे लेने के लिए आऊँगा तो तुम भी जी उठोगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके छाए स्थान में बैठा रहे, तो प्रभु यीशु मसीह सारे इस बीमारी से, मुसीबत से, महामारी से, महारोग से, महासंकट से परमेश्वर आपको ठिकाना को देगा। वो ठिकाना परमेश्वर के छाए स्थान में मिलता है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे।